अरे वाह बहू, तू कितनी सुंदर लग रही है। हाँ माँ, भाभी तो एकदम साक्षात लक्ष्मी दिख रही हैं। आओ बहू, अंदर आओ और अपना दाहिना पैर पहले अंदर रखो। शकुंतला और उसकी बेटी बहुत लालची थी। जाओ बहू, थोड़ा आराम कर लो। कुसुम और राजीव अपने कमरे में चले जाते हैं। इधर शकुंतला और मीनाक्षी कुसुम के लाए हुए सामान को चेक करती हैं। उसमें वही सामान होता है जो हर पिता अपनी बेटी को देता है। ये क्या, इसके पिता ने तो इसे कुछ भी नहीं दिया। अगर पैसे नहीं दिए तो कम से कम कुछ गहने ही दे दिए होते। भिखारी कहीं का। हाँ माँ, नाम बड़े और दर्शन छोटे। दिखाते तो ऐसे हैं जैसे बहुत रईस हो, पर अपनी बेटी को एक हार तक नहीं दे पाए। मुझे तो लगा था कि मेरी बहू बहुत सारे पैसे और गहने लाई होगी, पर ये तो भिखारन निकली। अब मैं इसे कल ही सबक सिखाती हूँ। अगले दिन सुबह सुबह शकुंतला जोर से चिल्लाती है, बहू, अरे ओ बहू, बहू। कुसुम दुर्गा माँ की बहुत बड़ी भगत रहती है। कुसुम अपने कमरे में पूजा पाठ कर रही होती है, तभी उसे उसकी सास की आवाज सुनाई देती है। कुसुम सास के पास आती है और बोलती है, क्या हुआ माँ जी? क्या हुआ कि बच्ची, नाश्ता क्या तेरी माँ बनाएगी? राजीव की माँ, आज बहू का इस घर में पहला दिन है। कम से कम आज के दिन तो अच्छे से बात कर लो। अजी आप चुप रहिए। अब खड़े खड़े मुंह क्या देख रही है? जा जाके नाश्ता बना। जी माँ जी, मैं भी बना कर लाती हूँ। कुसुम किचन में जाकर नाश्ता बनाने लगती है। ये माँ जी को क्या हो गया? कल तो बहुत अच्छे से बात कर रही थी। जो भी हो, पहले मैं नाश्ता बनाकर ले जाती हूँ। कुसुम नाश्ता लेकर सास के पास जाती है और कुसुम की सास एक निवाला खाती है और बोलती है, ये कैसा नाश्ता बनाया है? इसमें कोई स्वाद ही नहीं है। छी छी छी, पूरा मुंह खराब कर दिया। ऐसा खाना तो जानवर भी ना खाए। उन दोनों की बात सुनकर कुसुम को बहुत बुरा लगता है। रुकिए, मैं कुछ दूसरा बनाकर लाती हूँ। रहने दे, कोई जरूरत नहीं है, मेरा पेट ऐसे ही भर गया। सास और ननद दोनों गुस्से से उठकर चली जाती हैं। थोड़ी देर बाद मीनाक्षी कुसुम के पास आती है। कुसुम रात के बर्तन धो रही होती है। भाभी, मुझे अभी मैगी खानी है, मुझे भूख लगी है। क्या तुम्हें दिख नहीं रहा मैं बर्तन धो रही हूँ? माँ, माँ। शकुंतला वहां आती है। माँ, देखो ना, मुझे भूख लगी है। मैंने मैगी बनाने के लिए बोला तो इन्होंने मना कर दिया। क्यों री, तूने मेरी बेटी को मना किया? रुक, मैं तुझे अभी सबक सिखाती हूँ। शकुंतला एक डंडा लेकर कुसुम को मारने लगती है। कुसुम मार खाकर अपने कमरे में चली जाती है और अपने बिस्तर पर लेटकर रोने लगती है। हे देवी माँ, ये मेरे साथ क्या हो रहा है? मैंने ऐसा कौन सा गुनाह किया है जो मुझे ऐसी सजा मिल रही है? कुसुम बोलते बोलते सो जाती है, तभी उसे एक सपना आता है। सपने में उसे एक मंदिर दिखता है। मंदिर के बाहर एक बूढ़ी औरत कुसुम को बुला रही होती है। आओ बेटा, मेरे पास आओ, आओ। तब तक सुबह हो जाती है और कुसुम की आंख खुल जाती है और उसके कानों में उसकी सास की आवाज आती है, अरे ओ महारानी, आज चाय मिलेगी कि नहीं? कुसुम सास की आवाज सुनकर जल्दी से चाय बनाकर सास को दे देती है और नाश्ता बनाने चली जाती है। अरे क्या बताऊं समधन जी, आपकी बेटी को तो कुछ आता ही नहीं। अगर कुछ बोलो तो जबान लड़ाने लग जाती है। कुसुम ये सुनकर सास के पास जाती है। नहीं, अभी तो बात नहीं हो सकती, अभी महारानी सो रही है। माँ जी, आप झूठ क्यों बोल रही हैं? शकुंतला फटाक से फोन काट देती है। तो क्या बोलूं, भिखारी की बेटी, तेरी भिखारी माँ पिता ने तुझे हमारे गले बांध दिया और अपना पीछा छुड़ा लिया। देखिए माँ जी, आप मुझे चाहे जो कह लीजिए, पर मेरे माता पिता को कुछ मत कहिए। अब तू मुझसे जुबान लड़ाएगी, रुक मैं बताती हूँ तुझे अभी। शकुंतला कुसुम को बहुत मारती है। जब शकुंतला मारकर थक जाती है तो वहां से चली जाती है। कुसुम वहीं बैठकर रोती रहती है। तभी उसे सपने के बारे में याद आता है। अरे, जो मंदिर मैंने सपने में देखा वो तो यहीं पास में है, मुझे एक बार वहां जाना चाहिए। कुसुम जल्दी जल्दी अपना काम निपटाकर मंदिर की ओर चल देती है। रास्ता तो यही है, पर मंदिर कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। शायद वो सिर्फ एक सपना था। अब मैं घर वापस चलती हूँ। अगर माँ जी को घर पर नहीं मिली तो मेरी खैर नहीं। कुसुम जैसे ही पलटकर घर की ओर जाती है, तभी उसके पीछे से एक आवाज आती है, अरे बेटी सुनो। कुसुम पीछे मुड़कर देखती है। अरे, ये तो वही सपने वाली बूढ़ी औरत है। हो सकता है ये कोई इत्तेफाक हो। जी माँ जी, बोलिए। बेटा,
मैंने कई दिनों से कुछ खाया नहीं है। अगर तुम मुझे कुछ खिला सको तो बड़ी मेहरबानी होगी। देखिए माँ जी, अभी तो मेरे पास कुछ नहीं है। अगर आप मेरे साथ मेरे घर चले तो मैं कुछ खिला पाऊंगी। बेटा, मैं कई दिन की भूखी हूँ और मेरी उम्र भी उतनी नहीं है कि मैं चल पाऊं। ठीक है, आप यहीं रुकिए, मैं घर से कुछ खाने के लिए लेकर आती हूँ। कुसुम घर पर आकर उस बूढ़ी औरत के लिए खाना लेकर वापस उसके पास जाती है। ये लीजिए माँ जी, इससे आपका पेट भर जाएगा। बूढ़ी औरत सारा खाना खा लेती है। हाँ बेटी, अब आत्मा को शांति मिली। क्या मेरा एक और काम कर दोगी? हाँ बोलिए। मेरा घर यहीं पास में है। क्या तुम ये लकड़ियां मेरे घर तक पहुंचा दोगी? मुझसे ये लकड़ियां लेकर चला नहीं जाता है। कुसुम लकड़ियां उठाकर बूढ़ी औरत के पीछे पीछे चलने लगती है। चलते चलते वो उसी मंदिर के पास पहुंचती है जिसे उसने सपने में देखा होता है। बस करो बेटी, हम पहुंच गए। अरे, ये तो वही मंदिर है जो मुझे सपने में दिखा था, और औरत भी वही है। माँ जी, कल रात मेरे सपने में आप और ये मंदिर आया था। इसका क्या मतलब है? तुम कल रात को मुझे पुकार रही थी ना? तभी बूढ़ी औरत देवी माँ का रूप ले लेती है। मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। बोलो, तुम्हें क्या वरदान चाहिए? माँ, मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। बस मैं अपनी सास और ननद को सबक सिखाना चाहती हूँ। मुझे ऐसा वरदान दीजिए जिससे मैं कोई भी रूप धारण कर सकूं। तथास्तु। जब भी किसी का रूप धारण करना हो, उसका नाम लो और नमः बोलो। और तुम्हें जब भी इंसान बनना हो, अपना नाम लेना और नमः बोलना। इतना बोलकर देवी माँ वहां से गायब हो जाती है और कुसुम वापस अपने घर आ जाती है। घर पर आते ही शकुंतला कुसुम पर भड़क जाती है। इतनी देर से कहाँ गायब थी महारानी? इतना बोलकर शकुंतला कुसुम को डंडे से मारने लगती है। मगरमच्छ नमः। इतना बोलते ही कुसुम एक बड़े से मगरमच्छ में बदल जाती है। उसे देखकर शकुंतला घबरा जाती है और वहां से 200 की स्पीड में भागती है। कुसुम नमः। कुसुम अपने असली रूप में आ जाती है। तभी कहीं से मीनाक्षी आ जाती है। भाभी, मेरे लिए जरा पास्ता बना दो, मुझे भूख लगी है। अच्छा, तो तुम ऑफिस से काम करके आ रही हो, थक गई होगी ना? दिन भर आवारों की तरह घूमती हो, जाकर बनाओ और खाओ। तुम्हारी इतनी हिम्मत? अभी रुको। माँ, माँ। उसकी माँ का कोई जवाब नहीं आता। कुसुम मुस्कुराने लगती है। तभी मीनाक्षी एक डंडा लेकर कुसुम को मारने आती है। मगरमच्छ नमः। मगरमच्छ को देखकर मीनाक्षी भी घबरा जाती है और वहां से चिल्लाते हुए भागती है। दोनों माँ बेटी अपने अपने कमरे में जाकर छुप जाती हैं। थोड़ी ही देर में राजीव और उसके पिताजी घर आते हैं। उन्हें घर में कोई नहीं दिखता। माँ, माँ, कुसुम, कुसुम। कुसुम उनके पास आती है। माँ और मीनाक्षी नहीं दिख रही है। अजी, वो दोनों अपने कमरे में है। पता नहीं वो लोग कमरे से बाहर क्यों नहीं निकल रहे। चलो चलकर देखते हैं, आखिर बात क्या है। सभी ऊपर जाते हैं और दोनों का दरवाजा खटखटाते हैं। माँ, दरवाजा खोलो माँ। नहीं बेटा, बहू मगरमच्छ है, वो मुझे खा जाएगी। मैं बाहर नहीं आऊंगी। लगता है माँ पागल हो गई हैं। सभी अपने अपने कमरे में जाकर सो जाते हैं। आधी रात को शकुंतला राजीव का दरवाजा ठोकती है। राजीव, राजीव, अरे बेटा उठ, देख पूरे घर में पानी भर गया है, पूरा घर डूब गया है। राजीव और कुसुम दोनों उठकर बाहर आते हैं। बहू, बहू तुम मुझसे दूर रह। लगता है बाढ़ आई है, अब हम क्या करेंगे? पूरा शहर डूबा होगा, अब बचना मुश्किल है। तब तक सभी इकट्ठा हो जाते हैं और रोने लगते हैं। देखिए, आप लोग रोइए मत। अगर आप लोग मेरी बात सुनेंगे तो मैं सबको बचा सकती हूँ। वो कैसे? कुसुम सारी बात बताती है कि कैसे उसकी सास और ननद ने उस पर अत्याचार किया और कैसे देवी माँ ने वरदान दिया। देखिए, डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं बस मगरमच्छ का रूप लूंगी और आप लोग मेरी पीठ पर बैठ जाना, ठीक है? हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। मगरमच्छ नमः। सभी लोग कुसुम की पीठ पर बैठकर घर से बाहर निकल जाते हैं। सबकी जान बच जाती है। कुसुम देखती है आस पड़ोस के लोग फंसे हुए हैं, वो उनको भी बचाने चली जाती है। लोग उस पर बैठने से डर रहे थे। आप लोग डरिए मत, मैं आपकी पड़ोसी कुसुम हूँ, मुझसे आप लोगों को कोई हानि नहीं होगी। कुसुम अपने असली रूप में आती है और सबको यकीन दिलाती है। अब आप लोगों को भरोसा हुआ? जल्दी करिए, नहीं तो आप लोग डूब जाएंगे। कुसुम फिर से बड़ी सी मगरमच्छ बन जाती है। चलिए,
मेरी पीठ पर बैठ जाइए। कुसुम सबको एक ऊंची जगह पर ले जाती है और सबकी जान बचा लेती है। एक बार की बात है, अंबरपुर नाम के गांव में शकीरा नाम की एक लड़की रहती थी। शकीरा के ससुराल वाले बहुत लालची थे। वो हमेशा उसके गरीब माता पिता से पैसे की मांग किया करते थे। अपनी बेटी को कोई तकलीफ ना हो, इस वजह से शकीरा के माता पिता अपने खेत बेचकर शकीरा के ससुराल वालों का लालच पूरा कर देते हैं। लेकिन फिर भी उनके अत्याचार कम नहीं होते और वे लगातार पैसों की मांग जारी रखते हैं। मेरी बात कान खोलकर सुन ले बहू, शाम तक मुझे 2 लाख रुपए मिल जाने चाहिए, वरना मैं तेरी दोनों टांगे तोड़ दूंगी। मम्मी जी, मेरे माता पिता अपने खेत बेचकर आपको पहले ही पैसे दे चुके हैं, अब दोनों और पैसा कहाँ से लाएंगे? तभी शकीरा का पति विनोद उसकी चोटी खींचते हुए कहता है, बेकार की बातें मत कर, हमें पैसे चाहिए वरना तेरी खैर नहीं। चल अपनी माँ को फोन लगा। उसके बाद वो दोनों जबरदस्ती शकीरा से उसकी माँ को फोन लगवाते हैं। शकीरा रोते हुए अपनी माँ से पैसे मांगने लगती है। बेटी, तेरे ससुराल वालों का लालच पूरा करते करते हम दोनों पूरी तरह कंगाल हो चुके हैं। अब हमारे पास फूटी कोड़ी भी नहीं बची है। हाँ बेटी, हमें माफ कर दे, अब हम पैसे नहीं दे सकते। ये सुनते ही शकीरा का पति और उसकी सास दोनों गुस्से से तिलमिला जाते हैं। अरे, इसके माँ बाप तो पूरी तरह ठन गोपाल हो गए हैं, अब हमें उनके पास से 1 रुपया भी नहीं मिलने वाला। तभी वहाँ शकीरा का ससुर कमलकांत आ जाता है। कमलकांत भी अपनी पत्नी और बेटे की तरह बहुत ही लालची था। अरे, जब मुर्गी अंडे देना बंद कर दे तो उसे जान से मार देना चाहिए। ये शकीरा अब हमारे किसी काम की नहीं है, चलो इसे जान से मार देते हैं, उसके बाद हम विनोद की किसी अमीर घर में शादी कर देंगे। नहीं नहीं, मुझे जान से मत मारिए, मैं मरना नहीं चाहती, कृपया करके मुझे छोड़ दीजिए। लेकिन वो तीनों बेरहम उसकी एक नहीं सुनते। उसके बाद वो तीनों मिलकर शकीरा का गला घोटना शुरू कर देते हैं। थोड़ी ही देर में शकीरा की सांसें रुक जाती हैं। ये तो मर चुकी है, चलो इसकी लाश को जाकर नदी में फेंक देते हैं, फिर हम लोगों से कह देंगे कि ये किसी पराये आदमी के साथ भाग गई है। उसके बाद वो तीनों शकीरा को ले जाकर नदी में फेंक देते हैं। बेचारी शकीरा पानी के बहाव में बहती हुई दूर घने जंगल में पहुंच जाती है। तभी पेड़ की डाली पर बैठे कुछ बंदरों की नजर शकीरा पर पड़ती है। शकीरा में अभी भी जान बाकी थी। उसके शरीर में होती हरकत देखकर सारे बंदर नदी में कूद पड़ते हैं और किसी तरह उसे बचाकर नदी के किनारे ले जाते हैं। फिर एक बंदर जंगल की कुछ जड़ी बूटियां तोड़कर शकीरा को सुंघाने लगता है और देखते ही देखते शकीरा होश में आ जाती है। तुम कौन हो दीदी, और तुम्हारा ये हाल कैसे हुआ? क्या बताऊं बंदर भैया, मेरी ये हालत मेरे लालची ससुराल वालों ने की है। इस तरह रोते हुए शकीरा बंदरों को अपनी सारी कहानी सुना देती है। चिंता मत करो दीदी, हनुमान जी सब ठीक कर देंगे। चलो हम तुम्हें हनुमान जी के एक चमत्कारी मंदिर में ले चलते हैं। उसके बाद वो सारे बंदर शकीरा को जंगल में बने हनुमान जी के मंदिर में ले जाते हैं। अगर तुम हनुमान जी को प्रसन्न करना चाहती हो तो तुम्हें पूर्व दिशा में मौजूद बगीचे से फूल तोड़कर हनुमान जी को अर्पित करने होंगे। लगातार 21 दिन तक जब तुम ऐसा करोगी तो हनुमान जी तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हो जाएंगे। लेकिन उस बगीचे तक पहुंचने का रास्ता बहुत ही कठिन है, तुम्हें बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। कोई बात नहीं, रास्ता चाहे कितना भी कठिन हो, लेकिन मैं अपने लालची ससुराल वालों को सबक सिखाने के लिए हनुमान जी को प्रसन्न करके रहूंगी। उसके बाद शकीरा
पूरब दिशा में मौजूद बगीचे की ओर चल देती है। रास्ते में बड़े बड़े कांटे उसके पैरों को घायल कर देते हैं। साथ ही कई बिच्छू उसके पैर को काट लेते हैं, लेकिन फिर भी शकीरा हिम्मत नहीं हारती और किसी तरह बगीचे तक पहुंच जाती है। फिर वो बगीचे से ढेर सारे फूल तोड़कर हनुमान जी के मंदिर में अर्पित कर देती है। इस तरह लगातार 21 दिन तक यही क्रम चलता है और आखिरकार शकीरा पर हनुमान जी प्रसन्न हो जाते हैं। मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। कहो बेटी, तुम्हें क्या चाहिए? दहेज के लोभी मेरे जालिम ससुराल वालों ने मुझ पर और मेरे माता पिता पर बहुत अत्याचार किए हैं। मैं उन सब से बदला लेकर उन्हें सबक सिखाना चाहती हूँ। ठीक है, मैं तुम्हें ऐसी शक्ति देता हूँ जिसकी मदद से तुम अपने आप को जादुई गाय के रूप में बदल सकती हो। जादुई गाय बनने के बाद तुम जो चाहे वो कर पाओगी। उसके बाद हनुमान जी के हाथों से एक फूल प्रकट होकर शकीरा के सिर पर गिरता है। फिर शकीरा के ऊपर तेज रोशनी प्रकट होती है और वो शक्तिशाली बन जाती है। हनुमान जी को प्रणाम करके शकीरा गाय का रूप धारण कर लेती है और हवा में उड़ते हुए अपने ससुराल पहुंच जाती है। लेकिन वहाँ का नजारा देख शकीरा की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। शकीरा के पति विनोद ने चंपा नाम की एक औरत से शादी कर ली थी। चंपा अपने साथ बहुत सारा दहेज लाई थी। शकीरा की सास ढेर सारे गहने पहनकर दूसरी औरतों को दिखा रही थी। फिर उसी दोपहर शकीरा के ससुराल वाले पैसों के लिए चंपा को पीटना शुरू कर देते हैं। अच्छा, तो लालची लोग एक और लड़की की जिंदगी बर्बाद करना चाहते हैं। जब बेचारी के माता पिता के पास पैसे खत्म हो जाएंगे तो ये पापी लोग इसकी हत्या कर देंगे, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। फिर शाम होते ही शकीरा अपने आप को सुनहरी गाय के रूप में बदल लेती है और घर के आंगन में पहुंच जाती है। अपने सामने एक सुनहरी गाय को देख नीलम की आंखें आश्चर्य से भर जाती हैं। अरे बाप रे, ये गाय तो सोने की तरह चमक रही है। लगता है ये कोई जादुई गाय है। हो सकता है ये सोने का दूध देती हो। फिर वो अपने पति और बेटे को वहाँ बुलाकर सुनहरी गाय दिखाने लगती है। अपने लालची स्वभाव के चलते तीनों गाय को आंगन में बांध देते हैं। फिर अगली सुबह नीलम सुनहरी गाय का दूध निकालने उसके पास जाती है, लेकिन गाय एक लात मारकर नीलम को हवा में उड़ा देती है और नीलम कीचड़ के गड्ढे में जा गिरती है। हाय, अरे मेरी कमर टूट गई रे। इस गाय ने तो मुझे उछाल कर दूर फेंक दिया। अरे कोई मुझे बाहर निकालो। क्यों री बुढ़िया, मजा आया ना? बड़ी आई थी दूध निकालने वाली। तभी नीलम का पति उसे बाहर निकालता है। अरे, तुम्हें तो दूध निकालना ही नहीं आता। ठहरो, मैं अभी तुम्हें इस गाय से दूध निकाल कर दिखाता हूँ। उसके बाद कमलकांत बर्तन लेकर गाय के पास जाता है। ठहर जा बुढ़े, मैं अभी तुझे तेरी पत्नी के पास पहुँचाती हूँ। फिर शकीरा लात मारकर कमलकांत को भी कीचड़ के गड्ढे में फेंक देती है। अपने माता पिता की ये हालत देख विनोद को बहुत गुस्सा आता है और फिर वो एक डंडा उठाकर गाय को मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन गाय उसे भी लात मारकर कीचड़ के गड्ढे में फेंक देती है। इस बात से वो तीनों बहुत चिढ़ जाते हैं। ये गाय तो बहुत ही बुरी है, इसने हम तीनों की ये हालत कर दी। लगता है ये कोई शैतानी गाय है। चलो इसे मारकर घर से बाहर भगा दो। उसके बाद तीनों बड़े बड़े डंडे उठा लेते हैं, लेकिन तभी गांव का प्रधान केशव वहाँ आ जाता है। अच्छा, तो इस मासूम गाय पर अत्याचार करना चाहते हो? खबरदार, अगर गाय माता को एक खरोच भी आई तो मैं तुम तीनों को हमेशा के लिए गांव से बाहर निकाल दूंगा।
इस तरह तीनों को धमकाकर प्रधान वहाँ से चला जाता है। फिर प्रधान के डर से वो तीनों गाय को कुछ नहीं करते, लेकिन अगले दिन गाय बनी शकीरा नीलम के कमरे में जाकर गोबर करने लगती है। देखते ही देखते उस गोबर में आग लग जाती है और नीलम का कमरा जलने लगता है। अरे हाय हाय, इस गाय ने मेरा कमरा जला दिया, अरे कोई आग बुझाओ। फिर नीलम अपने पति और बेटे के साथ मिलकर आग को बुझाने की कोशिश करने लगती है, लेकिन आग नहीं बुझती। देखते ही देखते कमरे की सारी चीजें जलकर राख हो जाती हैं। हे भगवान, इस गाय का सत्यानाश हो, ये तो हमारे घर को बर्बाद करने आई है। मेरी सारी कीमती साड़ी जल गई है। चिंता क्यों करती हो माँ, आज ही तुम्हारे लिए ढेर सारी साड़ियाँ आ जाएंगी। आखिर ये चंपा किस दिन काम आएगी। ए चंपा, चल अपने माता पिता को फोन करके पैसे मंगवा। मेरे माता पिता तो तुम्हें अपना सब कुछ दे चुके हैं, अब उनके पास कुछ नहीं बचा। दया करके उन्हें परेशान मत करिए। चंपा की ये बात सुनकर दोनों माँ बेटे उसके बाल पकड़कर उसे मारने लगते हैं। ये देख शकीरा को बहुत गुस्सा आता है और वो दोनों माँ बेटे पर हमला कर देती है। उसके बाद शकीरा दोनों को मार मार के अधमरा कर देती है। तभी कमलकांत वहाँ से बचकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन शकीरा उस पर भी हमला करके उसे बुरी तरह घायल कर देती है। अरे अरे, ये गाय कहाँ से आ गई? आखिर ये हमसे कौन सी दुश्मनी निकाल रही है? अरे फिर अगले ही पल उस गाय का चेहरा शकीरा के रूप में बदल जाता है। मैं शकीरा हूँ। तुम तीनों ने दौलत के लालच में मेरी हत्या करने की कोशिश की थी ना, लेकिन हनुमान जी की कृपा से अब मैं जादुई गाय बन गई हूँ। हे भगवान, ये तो किसी शैतान की तरह दिख रही है। अब हमारा क्या होगा? दौलत के लालच में आकर तुम तीनों ने मुझ पर बहुत अत्याचार किए हैं। आज मैं तुम तीनों को तुम्हारे सही अंजाम तक पहुंचा कर ही रहूंगी। उसके बाद शकीरा की आंखों से तेज रोशनी बाहर निकलती है और वो तीनों पत्थर के रूप में बदल जाते हैं। फिर शकीरा ठोकर मारकर तीनों पत्थरों को सड़क पर फेंक देती है। अब ये तीनों जिंदगी भर इसी तरह लोगों की ठोकरें खाते रहेंगे, यही इनकी सजा है। उसके बाद शकीरा तिजोरी खोलकर सारी दौलत बाहर निकाल लेती है। फिर वो आधी दौलत चंपा को देकर आधी दौलत खुद रख लेती है और अपने माता पिता के पास जाकर हंसी खुशी अपना जीवन जीने लगती है। दोस्तों, आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें